हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपके साथ पंकज। बच्चों, आज फिर हम अपना कंटिन्यू करें बीआरएस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। हमने इसका कॉन्सेप्ट समझ लिया था, इसमें कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है हमने ये समझ लिया था कि क्या कैश बुक होती है, क्या पासबुक होती है, वो समझ लिया था। जिस बच्चे ने अभी तक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो मेरा सजेशन यही है, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, क्योंकि अब बेटा आपके टर्म 2 में, टर्म 1 में क्या था, थ्योरेटिकल ज़्यादा था, टर्म 2 में प्रैक्टिकल ज़्यादा है। और जितने भी क्वेश्चन मतलब जितने भी चैप्टर, अगर उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया ना तो 30 to 40% चैप्टर वहीं खत्म हो जाता है। तो देखो, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब आज क्या हम डिस्कस करेंगे, क्या करेंगे टॉपिक में कि इलस्ट्रेशन करेंगे एक। अभी तक हमने कोई भी इलस्ट्रेशन नहीं करा, ताकि आपको जो भी हमने नॉलेज समझी थी लास्ट वीडियो में समझ आ जाए प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करनी है। आप तो देखो बच्चों, स्क्रीन पे आ गया होगा आपके इलस्ट्रेशन। अगर आपके पास बुक है तो बुक निकाल लो, वहां पे इलस्ट्रेशन खोल लो, बुक खोल लोगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। अब देखो, इसे पढ़ते हैं। ऑन 31 मार्च 2019, मेरे इसमें 19 है क्योंकि थोड़ी पुरानी बुक है, आपके इसमें डेट ईयर अलग होगा। बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। अब मैंने आपको बताया था कैश बुक के 2 कॉलम होते थे, कैश कॉलम और बैंक कॉलम। हमें बैंक कॉलम से मतलब होता है, कैश कॉलम से कोई मतलब नहीं होता। शोड अ डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस कौन सा होता था? पॉजिटिव वाला। तो पॉजिटिव बैलेंस हमें गिवन है, कितना गिवन है? 49,000। आगे लिखा है बैंक स्टेटमेंट और पासबुक शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 37,400। अब देखो, यहाँ दोनों बैलेंस दे दिए, कैश बुक का भी पासबुक का भी। तो हमने क्या सीखा था, जिसका बैलेंस पहले गिवन होगा हम उसका बैलेंस मान के चलेंगे कि हमें उसका गिवन है। अब देखो, इसका फॉर्मेट बनाते हैं इलस्ट्रेशन 1 का। यह आ गया आपका सीरियल नंबर, यहाँ पे आपका आता है पर्टिकुलर्स और प्लस का अमाउंट और माइनस का अमाउंट। ये हमारा सिंपल सा इसका फॉर्मेट है। अब सबसे पहले लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। जिसका भी बैलेंस गिवन है वो यहाँ पर लिख देंगे, और डेबिट, क्योंकि डेबिट बैलेंस गिवन है मतलब प्लस वाला है, 49,000 हमें गिवन है। और जो दूसरा बैलेंस है ना बेटा पासबुक का, वो हमारा आंसर होना चाहिए। कैलकुलेट करके जब अभी कैलकुलेट करना सीखेंगे तो वो हमारा आंसर निकल के आएगा। अब आगे लिखा हुआ है एंट्रीज इन द कैश बुक एंड पासबुक वर कंपेयर्ड एंड फॉलोइंग डिफरेंस वर आइडेंटिफाई। जब हमने कंपेयर किया बैलेंस में तो ये डिफरेंस आए। अब देखो, पहला पॉइंट क्या है, चेक्स ऑफ श्याम एंड मोहन, अमाउंट दे रखा है 9,000 एंड 15,000 के 2 चेक है, वर डिपोजिटेड इन द बैंक बट वर नॉट कलेक्टेड अप टू 31 मार्च। अब जो ये हम बीआरएस बना रहे हैं, ये बना रहे हैं 31 मार्च की डेट को, मतलब मैं 31 मार्च को बैठ के चेक कर रहा हूं अपने कैश बुक और पासबुक का बैलेंस। तो हमने क्या है, 2 चेक थे, एक शाम का मोहन का, वो डिपॉजिट कराए थे। अब याद रखना, जब भी डिपॉजिट कराते हैं तो हम कैश बुक को बढ़ा देते हैं। बैंक में गया, चेक डाल के आ गया तो घर पे बैठ के कैश बुक बढ़ा दी, कैश बुक बढ़ गई है, लेकिन बैंक में वो पैसा ही नहीं आया 31 मार्च तक, पासबुक बढ़ी नहीं, कैश बुक बढ़ गई। अब स्टार्टिंग बैलेंस किसका बेटा? कैश बुक का। तो मैं सिर्फ कैश बुक को छेड़ सकता हूं, तो मैं क्या करूंगा, कैश बुक को माइनस कर दूंगा तो दोनों बराबर आ जाएंगे। एक तो ये तरीका करने का, मोस्टली स्कूलों में भी ऐसे कराते हैं, या आप ऐसे लिख के कर सकते हो कि कैश बुक बढ़ गई, पासबुक जो है वो नहीं बढ़ी थी, तो मैं कैश बुक को माइनस कर दूंगा और यहां लिखूंगा स्टेटमेंट 1 चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर लिख सकते हो, या क्रेडिटेड लिख दो, ज्यादा सही रहेगा। और प्लस कर दिया था, तो अब क्या करूंगा, माइनस, तो यहां लिखूंगा श्याम और मोहन, दोनों के नाम लिख दूंगा। एक का चेक है 9,000 का, एक का चेक है 15,000 का, तो टोटल 24,000 रुपये माइनस में आ गए। ये हो गई हमारी बेटा पहली एंट्री। सेकंड एंट्री देखो, रमेश अ डेटर डिपॉजिट अ चेक ऑफ 8,000 डायरेक्टली इनटू बैंक। हमारा कोई डेटर था जिससे हमने पैसे लेने थे, उसने सीधा हमारे बैंक में जाके पैसे डाल दिए, मतलब चेक डाल दिया। तो बैंक ने तो हमारी पासबुक बढ़ा दी, ये पासबुक है, पासबुक बढ़ गई, कैश बुक नहीं बढ़ी, तो अब कैश बुक को ही छेड़ सकते हैं, तो कैश बुक को बढ़ा देंगे। तो लिखेंगे चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय डेटर। एक डेटर ने सीधा बैंक में पैसा डाल दिया, तो अमाउंट है बेटा 8,000। ये लो, कैश बुक बढ़ गई। जब भी बढ़ेगी प्लस में लिखना, जब भी माइनस करना, कम करना है तो
माइनस में। नेक्स्ट एंट्री है बेटा, बैंक हैड क्रेडिटेड 500 एज अ इंटरेस्ट विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। जब भी बैंक क्रेडिट करता है तो हमारी पासबुक बढ़ती है, पासबुक बढ़ गई, कैश बुक बढ़ी नहीं है, तो क्या करोगे, कैश बुक को बढ़ा दोगे, दोनों बराबर हो जाएगी। थर्ड एंट्री, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, तो कैश बुक को भी बढ़ा देंगे कितने से, 500 से। नेक्स्ट एंट्री पे आओ बेटा, चेक फॉर 10,000 इशूड टू राधेश्याम वॉज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब हमने किसी को पैसे देने थे, हमने चेक काट के दे दिया, हमने अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम पे माइनस में कर दिया, वो क्रेडिट साइड में लिख दिया होगा, आप सबने कैश बुक सीखी है, मतलब हमने कैश बुक कम कर दी, उस पर्सन ने बैंक में पैसे डाला ही, चेक डाला ही नहीं, तो पासबुक हमारी कटी, कम ही नहीं हुई, बैंक से पैसे ही नहीं कटे। अब कैश बुक कम हो गई है, पासबुक कम नहीं हुई, तो कैश बुक को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। तो फोर्थ एंट्री में क्या होगा, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कितना अमाउंट है बच्चों, 10,000, तो 10,000 आ जाएगा किसमें, ऐड में। नेक्स्ट एंट्री पे आओ, बैंक डेबिटेड द अकाउंट बाय 6,000 बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। ये वर्ड मैंने आपको बताया था आएगा, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन मतलब हमने बैंक को बोला था अपने आप पेमेंट कर देना, तो बैंक ने कर दी। अब बैंक ने पेमेंट कर दी तो बैंक ने बैंक से पैसे काट लिए, पासबुक कम हो गई, कैश बुक हुई नहीं है, तो कैश बुक से भी जी कम कर देते हैं। बहुत इजी चैप्टर है, करना ही क्या है इसमें, लिफ्ट ही तो करा रहे हो, ऊपर नीचे ही तो कर रहे हो बस। अब यहां लिखेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, 6,000 रुपये माइनस में हो गए। लास्ट एंट्री पे आओ, बैंक डेबिटेड द अकाउंट बाय 100 बीइंग बैंक चार्ज। अब बैंक ने डेबिट किया है, अभी मैंने बताया क्रेडिट में पासबुक बढ़ती है तो डेबिट में कम होती है, मतलब बैंक से पैसे कट गए, पासबुक कम हो गई, कैश बुक नहीं हुई, तो कैश बुक को भी कम कर देंगे 100 रुपये से, लिख देंगे बैंक चार्जेस, बस। अब देखो क्या करते हैं, बैलेंस कैसे निकालते हैं, इसका टोटल करेंगे पहले, इसका टोटल देखो 49,000 प्लस 10 59, 59 में 8 जोड़ोगे 67,000, 67,500, 67,500 डेबिट साइड का टोटल आ रहा है ये हमारा। उसमें से क्रेडिट साइड का टोटल माइनस करना है, ये आएगा 30,100 रुपये, तो माइनस करोगे देखो 0 0 4 7 3, और यही आपका देखो ऊपर पासबुक का बैलेंस दे रखा था 37,400, तो यही आपका आ गया आंसर। अब इसको लिखना कैसे है, यहां लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। अब याद रखना कैश बुक के डेबिट से स्टार्ट करा था, तो पासबुक के क्रेडिट बैलेंस में पहुंचेंगे, और कौन सी साइड कम है, ये वाली, यहाँ पे लिख देंगे 37,400 और नीचे कर देंगे टोटल, टोटल आ रहा है 67,500, 67,500। ऐसे आपको बच्चों ये चैप्टर करना होता है, एक बार कॉन्सेप्ट समझ लोगे बहुत इजी है कि किसको बढ़ाना है किसको घटाना है, क्योंकि बहुत सारी एंट्रीज ऐसी होंगी जो हर बार रिपीट होगी, इशूड, आपका स्टैंडिंग ऑर्डर्स और डिपॉजिट, ये 3 एंट्री तो आपको हमेशा मिलेगी। तो ये था बच्चा हमारा एक इलस्ट्रेशन। अगली जो वीडियो आएगी वो बड़ी बनाऊंगा, जिसमें पासबुक का क्रेडिट बैलेंस वाला पॉजिटिव बैलेंस वाला करेंगे, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस नेगेटिव वाला भी एक कर लेंगे, और पासबुक का डेबिट इसका नेगेटिव, तीनों का इलस्ट्रेशन करा दूंगा, बड़ी वीडियो बना दूंगा। ये एक ही करवाया ताकि आपको इजीली एक बार कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन। चैनल को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि हर चैप्टर की आपकी वीडियो आएगी, क्वेश्चंस की, एमसीक्यूज की सारी। थैंक यू एवरीवन।